मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अपना अध्ययन यानी स्टडीज़ जो है वो धीरे धीरे ज़रूर कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे पुराने जो कंटिन्यूस चैप्टर है ज्योग्राफी के क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार ह्यूमन ऑक्यूपेशन मेजर टाइप्स, जिसमें हम लोग इस चैप्टर का स्टार्टिंग का कुछ पार्ट पढ़ चुके थे। ह्यूमन ऑक्यूपेशन का जो डेवलपमेंट हुआ, मानव व्यवसायों का जो विकास हुआ अलग अलग टाइमिंग में, अलग अलग कालों में, अलग अलग एजेस में, वो हम देख चुके हैं। और आज हम देख रहे हैं हमारा टॉपिक मानव व्यवसायों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन की हम बात कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन बेसिकली प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी बढ़ने के आधार पर है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें एग्रीकल्चर से, हम शुरू करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति है, वो पौधा है, पौधे से उसने क्या प्राप्त करा? पौधे से उसने एक फल प्राप्त करा, यानी ये एक ट्री है, ठीक है। ट्री से हमें मिला एक, मान लीजिए फ्रूट, ये एक जो है हमें फ्रूट मिल गया, फ्रूट मिल गया, है ना। ये पेड़ है, ये फल है। अगर ये यहाँ से लेके फ्रूट का डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इसका प्रयोग कर लेते हैं, तो ये जो दूरी हुई प्रकृति से संसाधन, ये जो डिस्टेंस हुआ अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज से, ये बहुत कम होगा। अब अगर इस फ्रूट से जो है, मान लीजिए क्या बना दिया जाता है? जूस, है ना। इस फ्रूट का क्या बना दिया जाता है? जूस बना दिया जाता है, पैकेज्ड जूस बना दिया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, जूस बनते ही ये डिस्टेंस बढ़ गया, पहले इतना था, अब ये डिस्टेंस इतना हो गया। फिर इस जूस की और प्रोसेसिंग करके इसको कुछ और मेंटेन करा जाता है। तो आप देखेंगे जैसे जैसे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जो अर्थ से जो भी रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, जो हमें संसाधन प्राप्त हो रहे हैं पृथ्वी से, उस संसाधन का जैसे जैसे हम लोग उपयोग करते जा रहे हैं, आगे हम लोग उपयोग करते जा रहे हैं, उसका रूप परिवर्तन करते जा रहे हैं, है ना। उसका जो नेचुरल फ्लेवर चीज़ है, उसको हम लोग चेंज करते जा रहे हैं और एक नया चीज़ डेवलप करते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ये पूरा डेवलपमेंट का वर्क करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, ये डिस्टेंस जो है इस नेचुरल रिसोर्स के यूज़ करने का, जो ट्री है, वो डिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाता है। तो इसी इंक्रीज डिस्टेंस के बेसिस पर, इसी जो प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी है, उसके बढ़ने के आधार पर जो है मानव व्यवसायों का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन यहाँ पर किया गया है। जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है जिसे हम कहते हैं प्राथमिक व्यवसाय। क्या कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय या प्राइमरी ऑक्यूपेशन। प्राइमरी ऑक्यूपेशन वो चीज़ है जो ह्यूमन ने, हम कह सकते हैं कि जब मानव का उद्भव हुआ, है ना, तब से ह्यूमन जो है इस ऑक्यूपेशन को, इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को, आर्थिक क्रिया को करके अपना जीवन यापन कर रहा है। बेसिकली ये ऑक्यूपेशन जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, या जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, जो प्राथमिक व्यवसाय हैं, ये हम कह सकते हैं कि केवल एक सस्टेनेबिलिटी पर डिपेंड है, कि हम लोग मानव के लिए जो सबसे आवश्यक चीज़ है, केवल उनकी प्राप्ति जो है मोस्ट ऑफ प्राथमिक व्यवसायों से होती है ना। उसकी जो नेसेसरीज हैं, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति प्राथमिक व्यवसायों से होती है। और प्राथमिक व्यवसाय, जैसा मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि डायरेक्ट डिस्टेंस बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है, तो प्राथमिक व्यवसाय कहाँ होगा? जहाँ पर जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, किससे? नेचुरल रिसोर्सेज से। नेचुरल रिसोर्सेज यानी क्या हो गए? हमारे जितने भी
हमारे पास में उपलब्ध संसाधन है ना, उन नेचुरल रिसोर्सेज या संसाधनों से क्या होगा, इसकी दूरी सबसे कम होगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्रकृति से प्राप्त संसाधन है, जो अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका डायरेक्टली यूज किया जा रहा है ह्यूमन अपनी नीड फुलफिल करने में। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका सीधा मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए उपयोग कर रहा है। फिर हम लोग चलते हैं द्वितीयक व्यवसाय में। देखो नाम से ही पता चल रहा है द्वितीयक व्यवसाय या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। जब द्वितीयक व्यवसाय या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा सा और क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर बात करी थी, अभी हम लोग इस लेवल पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल था मान लीजिए, तो ये सेकेंड लेवल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास में रिसोर्स अवेलेबल हुआ है, जो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हुआ है, जो हमें प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हुआ है, उस नेचुरल रिसोर्स या उस प्राकृतिक संसाधन में हम लोग क्या करेंगे, उसका रूप परिवर्तन कर देंगे, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस कर देंगे जिससे वो हमारे लिए और ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन कर देते हैं जिससे क्या होता है, वो हमारे लिए और ज़्यादा यूजफुल बन जाता है उस प्रोडक्ट को। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बात जैसे मैंने करी थी कि हमने फ्रूट से जूस बना दिया है ना, या गेहूं से आटा बना दिया है ना, या आटे का और उपयोग करके हमने ब्रेड बना दी। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो द्वितीयक व्यवसाय या सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आती हैं। और क्योंकि सेकेंडरी ऑक्यूपेशन या द्वितीयक व्यवसाय में वस्तुओं का रूप परिवर्तन होकर कोई नई वस्तु का निर्माण हो रहा है, इसीलिए है ना। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं ना, यहाँ पर उनमें परिवर्तन ला रहे हैं, उनका रूप परिवर्तन कर रहे हैं। उनका रूप परिवर्तन हम कर रहे हैं तो उसके कारण हम लोग एक नई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, एक नया बिल्कुल अलग चीज़ उससे डेवलप कर रहे हैं उन रिसोर्सेज का यूज़ करके। इसीलिए इसको विनिर्माण उद्योग या विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नई वस्तु का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर तो वो डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं प्राइमरी में, प्राथमिक में, और द्वितीयक में क्या हो रहा है, एक तरह से नई वस्तु निर्मित हो रही है, इसीलिए इसको हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा। फिर हम लोग चलते हैं तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय पर। टर्शरी ऑक्यूपेशन जिसे हम कहते हैं, क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन हम कहते हैं, और पेंटनरी ऑक्यूपेशन हम लोग कहते हैं। कई जगह आपको बुक में चतुर्थक और पंचम व्यवसाय के लिए क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन और पेंटनरी ऑक्यूपेशन की जगह फोर्थ लेवल ऑक्यूपेशन या फिफ्थ लेवल ऑक्यूपेशन भी देखने को मिल जाता है। इसमें भी कई चीज़ें कि कई जो इकोनॉमिस्ट हैं, कई जो हम ये कहें कि हमारे नीति निर्माता हैं, कौन सी नीति निर्माता, क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड है ये हमारा, है ना। तो अर्थशास्त्री जो है वो मानव व्यवसायों को 3 भागों में ही विभाजित करते हैं मुख्य रूप से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। वो चतुर्थक और पंचक को नहीं मानते, वो क्वाटरनरी और पेंटनरी को अलग नहीं मानते, वो क्वाटरनरी और पेंटनरी को टर्शरी का ही एक पार्ट मान लेते हैं। कई ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो तृतीयक व्यवसायों को का ही पार्ट चतुर्थक और पंचक को मान लेते हैं, क्वाटरनरी ऑक्यूपेशन और पेंटनरी ऑक्यूपेशन को टर्शरी ऑक्यूपेशन का ही एक पार्ट मान लेते हैं। और कई लोग जो हैं वो उसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्वाटरनरी और पेंटनरी को अलग कर देते हैं। जनरली तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय जो है, टर्शरी, क्वाटरनरी और पेंटनरी ऑक्यूपेशन जो है, ये क्या करता है, ये किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करता, ये किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। ये प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरर ना होके ये सेवा प्रदाता है। ये क्षेत्र जो है तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, टर्शरी, क्वाटरनरी और पेंटनरी, ये सेवा क्षेत्र कहलाता है, सर्विस सेक्टर कहलाता है। ये अलग अलग तरह की सर्विस, चाहे वो बैंकिंग की हो, वो इंश्योरेंस की हो, वो ट्रांसपोर्टेशन की हो, ठीक है, यानी बैंकिंग क्षेत्र हो गया, इंश्योरेंस का बीमा क्षेत्र हो गया, है ना, यातायात के साधन हो गए, और भी कई तरह की सर्विसेज हम लोग जानते हैं जो आगे जब इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो उन सर्विसेज ये देते हैं, ये सर्विसेज प्रदान करते हैं, ये सेवाएं प्रदान करते हैं, इसीलिए इन तीनों को मिला के सेवा क्षेत्र कहा
जाता है। इसमें रिसर्च भी इसी में आ जाती है। जितना भी रिसर्च सेक्टर है, जितना भी अनुसंधान क्षेत्र है, अध्यापन का कार्य है, शिक्षण का जो कार्य है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है और वो सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र का कार्य माना जाता है। तो इस तरह से बेसिकली हम देखते हैं कि मानव व्यवसायों को जो है प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी बढ़ने के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज इन 5 भागों में विभाजित किया गया है। इन 5 जो है टाइप्स का क्लासिफिकेशन, इनमें 5 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, हमें मानव व्यवसाय का वर्गीकरण। तो अब हम बात करते हैं प्राथमिक व्यवसाय की। प्राथमिक व्यवसाय, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। देखिए, प्राइमरी व्यवसाय या प्राइमरी ऑक्यूपेशन या प्राथमिक व्यवसाय की जब हम बात करते हैं तो असल में ये जब हमने बात करी थी मानव व्यवसायों के विकास की, तो जो मानव व्यवसायों के विकास की हमने बात करी थी, उन मानव व्यवसायों के विकास में जो हमने एंशिएंट टाइम की बात करी थी या प्री हिस्टोरिक टाइम की बात करी थी, प्रागैतिहासिक काल की बात करी थी या हमने प्राचीन काल की बात करी थी, उस समय में जो साधारणतः व्यवसाय किए जाते थे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कहीं ना कहीं प्राथमिक व्यवसाय उन्हीं से जुड़े हुए हैं। प्राथमिक व्यवसाय या प्राइमरी ऑक्यूपेशन की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो देखते हैं हम लोग, जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें प्राथमिक व्यवसाय कहते हैं। यानी ऑक्यूपेशंस इन विच मैन डायरेक्टली यूजेस नेचुरली ऑक्यूरिंग रिसोर्सेज टू फुलफिल हिज नीड्स आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझिए कि जहाँ पर प्रकृति से जो हमें संसाधन प्राप्त हो रहा है, जो एनवायरनमेंट से हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, डायरेक्टली हम उन रिसोर्स का यूज़ करके अपनी नीड को फुलफिल कर लेते हैं, तो उसको हम प्राइमरी ऑक्यूपेशन का नाम देते हैं, जिस ऑक्यूपेशन में इस तरह का यूज़ होता है। जैसे मैंने बात करी थी, एग्जाम्पल दिया था अभी ट्री और फ्रूट का, तो वहाँ पर होता है कि भाई फल का उत्पादन हुआ, मतलब पेड़ पर फल लगा, ठीक है, और मैंने उस फल को तोड़कर खा लिया, तो जैसे वो पेड़ पे फल उगना है ना या उगाना, वो एक्चुअल में एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन हुआ। इसी तरह से हम गेहूं उगाते हैं, हम चावल उगाते हैं, हम दालें उगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वनों से, फॉरेस्ट से लेकर आते हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं। शहद है, शहद को इकट्ठा करते हैं हम लोग, है ना, हनी को हम लोग क्या करते हैं, गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसका फिर यूज़ करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस तरह के जो वर्क्स हैं, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आते हैं, कि जहाँ पर हम डायरेक्टली जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, जो रिसोर्स मिल रहा है नेचर से, उसका हम सीधे उपयोग कर रहे हैं। जो हमें संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त कराया जा रहा है, उपलब्ध कराया जा रहा है, हम उसका सीधा उपयोग कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने योग्य है कि भोजन व कच्चा माल हमें केवल किससे मिलता है, प्राथमिक व्यवसाय से। यानी प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम प्राइमरी ऑक्यूपेशन। हमें कोई भी चीज़ बनानी हो, किसी भी चीज़ का निर्माण करना हो, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करना हो, उसके लिए जो कच्चा माल होता है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, वो हमें, क्योंकि नेचर से ही मिलता है रॉ मटेरियल, तो वो जो रॉ मटेरियल है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना, सीधे तौर पर या फिर हम कहें कि दूसरे अन्य तरीके से, जो भी रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, वो कहीं ना कहीं हमें किससे मिलता है, प्राथमिक व्यवसाय से ही मिलता है, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट नेचर से प्राप्त करना होता है, वो डायरेक्ट हमें प्रकृति से प्राप्त करना होता है। तो जो प्रकृति से प्राप्त करने की प्रक्रिया जो होती है, उसके माध्यम से हमें वो रॉ मटेरियल मिलता है, उसके माध्यम से हमें वो कच्चा माल मिलता है। इसीलिए अगर हमें कोई रॉ मटेरियल या कच्चा माल उपलब्ध करा सकता है, तो वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, वही उपलब्ध कराता है। प्राथमिक व्यवसाय से ही हमें किसी भी वस्तु के विनिर्माण के लिए, किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए हमें कच्चा माल या रॉ मटेरियल मिलता है। ऐसे ही
भोजन की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है फूड। आप कितना ही डेवलप कर लें अपने आप को, कितने ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट कर लें, व्यवसायिक आप जो है ये कहेंगे डेवलपमेंट कर लें, है ना, विकास कर लें, लेकिन आपको भोजन के लिए प्राथमिक व्यवसाय पर ही निर्भर रहना होगा। आपको अपने फूड के लिए प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे ही डिपेंडेंट हैं, बिकॉज किसी भी तरह का फूड हो, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी हो, ठीक है, चाहे वो नॉनवेज फूड हो या वेजिटेरियन फूड हो, वो हमें केवल प्राइमरी ऑक्यूपेशन से ही मिलता है, प्राथमिक व्यवसायों के माध्यम से, या तो कृषि के माध्यम से, या डेयरी उद्योग के एनिमल हस्बेंड्री के माध्यम से, है ना, या फूड गैदरिंग के थ्रू, किसी भी के थ्रू हमें प्राप्त होता है। तो भोजन के लिए हम जो है केवल और केवल प्राथमिक व्यवसाय या प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे डिपेंडेंट हैं। आगे बात करते हैं कि जनरली 5% से कम लोग जो हैं, 5% से कम हम कह सकते हैं जनसंख्या, 5% से कम जो जनसंख्या है वो विकसित देशों में प्राइमरी ऑक्यूपेशन का कार्य कर रही है, यानी लेस देन 5% वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज। जो विकसित देश हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वहाँ पर हमें प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी प्राथमिक कार्यों में बहुत कम लोग संलग्न मिलेंगे। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर। 5% से भी कम लोग जो हैं, जो हमारे विकसित देश हैं, उनमें आपको प्राथमिक कार्यों में संलग्न दिखाई देते हैं। वही हम लोग विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों में के बहुत बड़े भाग को रोजगार, विकासशील देशों की जो जनसंख्या है उसके एक बहुत बड़े भाग को जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन या जो प्राथमिक व्यवसाय हैं वो रोजगार प्रदान करते हैं। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसके एक लार्ज पार्ट ऑफ पीपल को जो है प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराते हैं, प्राथमिक व्यवसाय जो है वो रोजगार प्रदान कराते हैं। कहाँ पर? विकासशील देशों में। अब एक चीज़ हमारे सामने बहुत अलग इसको पढ़ने के बाद सामने आ जाती है कि भाई इसका मतलब ये हो गया कि जो विकसित देश हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन में लोग बहुत कम काम कर रहे हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, वहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन या प्राथमिक व्यवसाय में ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं। यानी जो देश जितना विकसित होता चला जाएगा, प्राथमिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या उतनी कम होती चली जाएगी। जो कंट्री जितना डेवलप्ड होता जाएगा वहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन में जो वर्किंग पर्सन्स हैं उनका नंबर डिक्रीज होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। क्यों होने लग जाएगा? क्योंकि जो प्राथमिक व्यवसाय है, जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, वो किस तरह की सोसाइटी को शो करता है? वो बिल्कुल प्रिमिटिव जो सोसाइटी होती है, जो है ना प्राचीन जो तरीके हैं एक तरह से ये कार्य करने के, आवश्यकता पूर्ति के या व्यवसाय के प्राचीनतम तरीके हैं, जो प्रिमिटिव वे है, ये प्रिमिटिव वे माना जाता है। आज के समय का डेवलप्ड वे या आज का न्यूएस्ट वे इसको नहीं माना जाता, प्राचीन तरीका इसको माना जाता है ना। और ये बिल्कुल व्यवसाय जो है सरल है, प्रिमिटिव है, परंपरागत रूप से करे जा रहे हैं, ठीक है। और आदिवासी का वो बिल्कुल एंशिएंट टाइम की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रही होंगी उस तरह का ये प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि डेवलप कंट्रीज़ में हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल और भोजन, फूड, केवल यही अवेलेबल करा सकते हैं। तो इनकी इम्पोर्टेंस भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन वही है कि प्रिमिटिव मानने के कारण, प्राचीन मानने के कारण, परंपरागत मानने के कारण, इन सरल मानने के कारण, एक आदिवासी कार्यशैली मानने, कार्य प्रणाली मानने के कारण आज के समय में ये हमें बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते हैं। तो आप ये देखिए कि तब भी इतने महत्वपूर्ण है कि हमें भोजन और कच्चा माल उपलब्ध करा रहे हैं। और एक और बहुत इसकी महत्वपूर्णता है, हमारे आज तक का जो मानव जीवन है उसकी 95% भाग का पोषण केवल किसने करा है? प्राथमिक व्यवसाय या प्राइमरी ऑक्यूपेशन ने करा है। यानी आज तक जो मानव ने जीवन जिया है उसका जो आज ह्यूमन जो लाइफ है
उसका 95% से या 95% से अबव का जो पार्ट है वो अभी तक प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे ही डिपेंड रहा था। जो नए जो हम लोग सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी या पेंटानरी यानी द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, ये जो व्यवसाय के तरीके देख रहे हैं तो अभी बहुत समय बाद डेवलप हुए हैं। 19वीं सेंचुरी के बाद, 18वीं सेंचुरी के बाद हम कह सकते हैं वो डेवलप हुए हैं। तब तक तो लोग पूरी तरह से प्राथमिक या प्राइमरी ऑक्यूपेशन पे ही मोस्ट ऑफ डिपेंड थे। जो हमने किस में देखा, जो हमने जो डेवलपमेंट ऑफ ऑक्यूपेशन देखा था, मानव व्यवसायों का विकास जो देखा था, वहाँ पर भी हमने इस चीज़ को समझा था। ठीक है, बस कुछ कंट्री हैं जिनको हम एक्सेप्शन कह सकते हैं, जैसे कनाडा की हम बात करते हैं। कनाडा हमने देखा कि मोस्ट ऑफ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, मुख्य जो अधिकतर विकसित देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी जो है वो वहाँ पर जो है प्राथमिक व्यवसाय या प्राइमरी ऑक्यूपेशन बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन कनाडा एक ऐसा कंट्री है जिसका डेवलपमेंट ही एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन के कारण हुआ, इसीलिए मैंने कहा कि एक्सेप्शन है ना। ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विशेष है कनाडा, जहाँ पर लंबरिंग या लकड़ी काटना या जिसको हम कह सकते हैं टिम्बर वर्क के कारण, या हम वुड कटिंग कह सकते हैं, ठीक है, उसके कारण ये कंट्री जो है डेवलप्ड कंट्री बना। ये एक एक्सेप्शन है पूरी दुनिया में कि कनाडा जो है एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन के कारण डेवलप कंट्री बना। इसके अलावा शायद ही कोई देश होगा जो किसी प्राइमरी ऑक्यूपेशन के कारण डेवलप कंट्री के रूप में डेवलप हुआ होगा। तो इस तरह एक और चीज़ इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो अरब कंट्रीज़ हैं उनमें भी जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है वो एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन जिसे हम माइनिंग कहते हैं, जहाँ पर वहाँ पर ऑयल की माइनिंग की जाती है। ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो कंट्री भी उस प्राइमरी ऑक्यूपेशन यानी खनन के कारण यानी माइनिंग के कारण डेवलप हुए। तो इस तरह के कुछ एक्सेप्शंस, कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई कौन कौन से व्यवसाय है ना, कौन कौन से ऑक्यूपेशन जो है जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर आते हैं। तो वो ऐसे तो हम पहले भी कई बार इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर वापस देख लेते हैं कि सबसे पहले आता है हंटिंग, आखेट या शिकार करना। फिर आता है फूड गैदरिंग, है ना, भोजन या वस्तु का संग्रहण करना वनों से यानी फॉरेस्ट से या अलग अलग जगहों से। फिर आता है वुड कटिंग, लकड़ी काटना या जिसको हम लोग लंबरिंग नाम भी देते हैं। फिर है फिशिंग, मछली पकड़ना, बहुत बड़ा ये एक उद्योग बन चुका है, बहुत बड़ा ऑक्यूपेशन बन चुका है, बहुत डेवलप हो चुका है ये। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर, कृषि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड इसी से अवेलेबल होता है हमें। और फिर माइनिंग या खनन। ये जो 7 जो है बेसिक उद्योग है, बेसिक ऑक्यूपेशंस हैं जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर आते हैं। ये जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है पूरा का पूरा ये एक्चुअल में प्राकृतिक संसाधनों पर डिपेंड होता है। ये जो पूरा ऑक्यूपेशनल अभी हमने देखा, आखेट देखा, फूड गैदरिंग देखा, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि खनन, ये जो पूरा कार्य है ना ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से किस पर बेस्ड होता है, एनवायरनमेंट पे बेस्ड होता है। जहाँ पर जिस वर्क को करने के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस मिलती हैं वहीं पर वो प्राइमरी एक्टिविटी या वहीं पर वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन डेवलप हो पाता है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जहाँ पर उपयुक्त प्राकृतिक दशाएं किसी कार्य को, इनमें से किसी कार्य को करने के लिए उपयुक्त प्राकृतिक दशाएं, अब इन उपयुक्त प्राकृतिक दशाओं में हम लोग बात कर सकते हैं जलवायु की बात कर सकते हैं, है ना। तो जलवायु के साथ साथ हम लोग बात कर सकते हैं भूमि की बनावट, मिट्टी, वनस्पति, है ना, इन सब की हम बात कर सकते हैं। ये जहाँ पर उपलब्ध होंगे वहीं पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन अलग अलग टाइप के डेवलप हो पाएंगे। तो हमने किस किस की बात करी यहाँ पर, हमने जलवायु की बात करी, है ना, क्लाइमेट की बात कर ली, सॉइल की बात कर ली, है ना, साथ में हम लोग ने बात करी कि वहाँ का टेरेन कैसा है। ये चीज़ें किसी भी ऑक्यूपेशन को, प्राइमरी ऑक्यूपेशन को डेवलप कराने के लिए ज़रूरी होंगी। जहाँ पर ये उपलब्ध होंगी वहीं पर इसका डेवलपमेंट हो सकेगा। तो अभी हम लोग इसको देखते चल रहे हैं।